लॉर्ड कृष्ण नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, अब हम सभी स्टूडेंट एक्टिविटी करेंगे। आप इस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे। हर स्टूडेंट को ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी नंबर 2, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स व्हेन यू डू द फॉलोइंग। क्या होगा जब आप ऐसा करेंगे? रब अ पेन मेड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल against your coat sleeve and bring it near dust particle or bits of paper of or a feathers। आप एक पेन को जो कि प्लास्टिक मटेरियल से है बना हुआ है, आप कोट से रब करेंगे और यहाँ पर डस्ट पार्टिकल के और छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास ले जाएंगे। Move your lower arm in front of the television screen soon after the television has been switched off। Move your lower arm यानी कि अपने जो हाथों को मतलब क्या करने वाले हैं? इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन स्क्रीन, आप टेलीविजन स्क्रीन के पास ले जाएंगे। सून आफ्टर द टेलीविजन हैज बीन स्विच ऑफ, जब टेलीविजन स्विच ऑफ हो जाए तो जब आप उसके पास ले जाएंगे और अपने हाथों पर जो हेयर हैं उनको, उनकी एक्टिविटी को यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। रब आ मिरर विद आ ड्राई पीस ऑफ क्लॉथ फॉर सम टाइम्स। एक मिरर को आप किसी ड्राई पीस से, ड्राई कपड़े से कुछ देर के लिए रब करेंगे, तब आप देखेंगे। रब सम टेरिलीन और नाइलॉन क्लॉथ और शर्ट ऑन योर बॉडी और हैंड्स। आप टेरिलीन की शर्ट या नायलॉन की शर्ट को अपनी बॉडी और हाथ पर रब करेंगे, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, 5वां पॉइंट है कॉम्ब योर ड्राई हेयर विद अ प्लास्टिक कॉम्ब एंड ब्रिंग द कॉम्ब नियर टिनी बिट्स ऑफ पेपर। यानी कि आप जो कंघी आप अपने बालों पे करते हैं, जब आप सूखे बालों पर कंघी करेंगे, उसके बाद उसी कंघी को जब आप किसी भी पेपर के टुकड़े के पास, यानी कि आप पेपर को फाड़ लीजिए और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके पास ले जाइए, तो आपको देखने को मिलेगा कि सारे के सारे पेपर के जो टुकड़े हैं वो उस कंघी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है। मेनली आपको ये 5वां एक्सपेरिमेंट करना है, यानी कि सभी स्टूडेंट अपनी कंघी को सूखे बालों पर पहले रगड़ेंगे, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करना है। ओके स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन क्या करना है आपको? डिड यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग इन ईच केस? Dust particle or bits of paper or features were attracted toward the pen. The hair of the skin of your arm stood on ends attracted by television screen. You got goosebumps. Dust particles and fluff from the cloth stuck the mirror and were difficult to remove. The terylene or nylon cloth seemed to stick to the skin and cracking chit-chit sound was heard when the cloth was pulled away from the body. A crackling sound was heard when the comb was pulled through the dry hair and the hair was attracted by the comb. Bits of paper were also attracted to the comb were brought near it। यानी कि इन सब में चार्ज की सिचुएशन को आपने समझा। पहली सिचुएशन में आपने क्या देखा? डस्ट पार्टिकल के जो डस्ट पार्टिकल और छोटे छोटे टुकड़े हैं और जो पंख हैं, फीदर माने पंख, अट्रैक्ट हो जाएंगे पेन के पास, यानी कि पहली सिचुएशन में पेन इनको अट्रैक्ट कर लेगा। दूसरे में क्या है? द हेयर ऑफ द स्किन, आपके जो स्किन के जो हेयर हैं आर्म्स के, हाथ के, टेलीविजन स्क्रीन ने क्या करेगी? अपनी तरफ आकर्षित करेगी। यू गॉट गूस बम्प्स, है ना, ऐसा लगेगा एकदम सभी के सभी हेयर जो हैं खड़े हो गए हैं। डस्ट पार्टिकल एंड फुल फ्रॉम द क्लॉथ स्टक टू द मिरर एंड वर डिफिकल्ट टू रिमूव। अगर आपने मिरर को अच्छे से रब किया है तो मिरर भी कहीं ना कहीं डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ पकड़ने लगेगा, जिसे रिमूव करना फिर मुश्किल हो जाएगा। जब तक ये चार्ज रहेगा ये कहीं ना कहीं डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। द टेरिलीन और नायलॉन के जो कपड़े हैं, क्लॉथ सीम्स टू स्टिक, चिट चिट की आवाज आएगी यहाँ पर। चिट चिट, कौन सी आवाज आएगी? चिट चिट की आवाज आएगी। अ क्रैकलिंग साउंड वाज हियर्ड। अगर यहाँ पे क्रैकलिंग साउंड देखने को मिलेगा जब आप सूखे बालों को कंघी से निकालेंगे,
ठीक है, और ये पेपर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा टू द कॉम ब्राउट नियर इट, है ना स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इन एक्सपेरिमेंट को करेंगे और वीडियो बनाकर हमारे पास सेंड करेंगे। कंक्लूजन क्या निकलेगा? द पेन, कॉम, मिरर, टेरिलियन क्लॉथ एंड टेलीविजन स्क्रीन वर आल्सो इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज एंड वर अट्रैक्ट टू सम सब्सटेंस। ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं ये सभी चार्ज हो गए हैं, इसीलिए अब जो हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस वाज समटाइम्स accompanied by crackling sound. The force of attraction produced was strong enough to move tiny and lightweight particle. यहाँ पर जो फोर्स है, जो बल है अट्रैक्शन का, यानी कि आकर्षण का जो बल है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर रबिंग के द्वारा ये प्रोड्यूस हो रहा है। और लाइट वेट यानी कि हल्की वस्तुओं के पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल, बिट्स ऑफ पेपर, डस्ट, फुल्फ एंड हेयर्स को ये अपनी तरफ सब आकर्षित कर रहे हैं, है ना स्टूडेंट। थैंक यू।